गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल किया था कक्षा 8 का 4th लेसन धातु और अधातु, तो आज हम फिर से रिपीट करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो तन्य चमकीले पीटने पर फैलता है और विद्युत का सुचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। मतलब तन्य रूप से चमकीला होता है, पीटने पर वह फैलता है और विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो लोहा, चांदी, सोना, टिन, ये सब क्या हैं? धातुएं। ये सब क्या हैं? धातुएं। और इसी में अगर हम लें अधातु, तो अधातु जो है वो चमकीली नहीं होती, पीटने पर नहीं फैलती और विद्युत की सुचालक नहीं होती। अगर हम उदाहरण लें तो कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक और कागज, ये सब क्या हैं? अधातुएं। धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अगर हम पढ़ें तो दिखावट में जो धातुएं हैं वो भूरे रंग की होती है, पर सोना पीले रंग का और तांबा लाल रंग का। तो इससे पता चलता है कि धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो एक समान नहीं होते। भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो कुछ धातुएं ताप पर ठोस होती है, जैसे कि लोहा, जस्ता और टिन। इन दोनों में अपवाद जो है वो है कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अवस्थाएं 3 होती है, द्रव, ठोस और गैस। तो जो पारा है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है, जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये क्या होती हैं? मुलायम, बिल्कुल मुलायम होती हैं, जिन्हें हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम भौतिक गुणों की बात करें तो चमक, धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं। चमक के कारण इन्हें धातुई क्या कहते हैं? धातुई। मतलब चमक के कारण इन्हें धातुई नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि धातुई किसे कहते हैं? धातुई किसे कहते हैं? तो धातुओं के गुण को क्या कहते हैं? धातुई। आघात वर्धनीयता, इसी के अंदर जो अगला गुण है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता जो है वो धातु को ठोकने पर, पीटने पर क्या होती है? टूटती नहीं है, बल्कि पतली परत के रूप में डल जाती है, जिससे अनेक चादरें बनाई जा सकती है, अनेक प्रकार के तार खींचे जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी और तांबा। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कि धातुओं को ठोकने और पीटने पर वह टूटती नहीं है, बल्कि पतली परत के रूप में क्या हो जाती है? चादर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है या फैल जाती है, जैसे सोना, चांदी और तांबा। इसी के अंदर हम अगर तन्यता लें, तन्यता मतलब तार खींचना, तार खींचने की अगर बात लें हम, तो धातुएं जो होती हैं वो क्या हैं? लचीली होती हैं, जिनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। इसी में अगर हम अगला टॉपिक लें तो वो है ध्वन्यात्मकता। तो इसके अंदर धातुएं किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये थाली है, अगर मैं इस पर चोट मारूंगी, चोट मारने पर ये क्या होंगी? चोट मारने पर यह गूंजेंगी और इनसे क्या होगा? इनसे मधुर ध्वनि निकलेगी। इनको क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मकता। मतलब इनसे ध्वनि उत्पन्न होगी। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके चोट मारने पर उनमें से मीठे स्वर में या मधुर आवाज में ध्वनि उत्पन्न होती है। वो कौन सी धातुएं होती हैं? ध्वन्यात्मकता। इसी के अंदर हम लें कि उष्मा की चालकता, कि धातुएं जो होती हैं वो उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम खाना बनाने के बर्तन, ताप द्रव आदि के रूप में करते हैं। उष्मा की सुचालक होती है धातुएं, और इनका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तनों में और तापन तत्वों के रूप में करते हैं। इसी के अंदर है हमारा विद्युत की सुचालकता। अगला जो है वो है विद्युत की
सुचालकता। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। और यही कारण है कि बिजली के तार तांबे जैसी धातु से बनाए जाते हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। इसके कारण जो तार हैं बिजली के जो तार हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तांबे से बनाए जाते हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की तुलना में बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती हैं। मतलब कुछ धातुएं जो हैं वो आसानी से विद्युत में प्रवाहित हो जाती हैं। कुछ धातुएं विद्युत में आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। अगर इसके अंदर हम उदाहरण लें तो चांदी जो है वो विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित कर सकती है। मतलब उनके अंदर विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं ख़त्म होता है और इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। धातुओं के निम्न भौतिक गुणों को स्पष्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगला पढ़ेंगे कल।